वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की। तो निगरां वजीर आजम के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया, पार्लियामेंट ने मंजूरी भी दे दी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया। निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसलों का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत निजकारी प्रोग्राम पर फैसले करने की मजाज होगी। माहिर कानून अबू जर सलमान का कहना है कि एक्ट में तरमीम से निगरां वजीर आजम किसी को जवाबदेह नहीं होगा। तरमीम से निगरां वजीर आजम को बादशाह बना दिया गया है। नया इख्तियार नहीं दिया जा रहा केयर टेकर्स को, वही उनका मैंडेट है जो एक ट्रस्टी का होता है कि वो डे टू डे चीजें देखेंगे, लेकिन मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए एक एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ सिचुएशन है जो प्रोवाइजो की सूरत में दे दी गई है कि लथार्जी आड़े ना आए और ये ना कहा जाए कि जी पता नहीं इख्तियार है कि नहीं है। जो ये अमेंडमेंट आई है, नया क्लॉज ऐड कर दिया 2A, जिससे इनको बेशुमार पावर्स मिल गई हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मेजर पॉलिसी डिसीजंस ले सकते। प्राइम मिनिस्टर इंटरिम उसको आपने बादशाह बना दिया। जो कानून बनता है अगर वो आइन से मुतसादिम हो तो आर्टिकल 199 के नीचे हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और उसका ग्राउंड यही होता है कि ये आइन की एक शिक के साथ मुतसादिम। अब मैंडेट ही नहीं है इनके पास कि इस तरह के फैसले करने का, आइन नहीं देता ऐसा एक नॉन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को या उसकी कैबिनेट को कि इस तरह के फैसले। आईएमएफ ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, मिलकर काम करें तो आईएमएफ के चंगल से निकल जाएंगे। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक्सपोर्ट अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा, कराची में पानी का मसला 1 साल में खत्म करेंगे। अगर थर में पावर प्लांट लगाएं तो कराची को 28 रुपए फी यूनिट तक बिजली मिल सकती है। आईएमएफ ने हमारे हाथ बांधे हैं, 9 महीने का वक्त है, रीस्ट्रक्चरिंग कर ली। वक्त आएगा हम आईएमएफ के चक्कर से बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कराची का पानी का मसला सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1 साल में खत्म कर देंगे। ये डेफिनेटली हर जरूरत हो। अगर आप थर में कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाएं, कराची को बिजली 28 रुपए पे आ जाए। और हुकूमत की मुबैना इंतकामी कार्रवाई। पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक सील। गुज़श्ता रोज वजीर दिफा की खवातीन के लिए बदतहजीबी पर पीटीआई सेनेटर ने उन्हें खूब आड़े हाथों लिया था। गुज़श्ता रात ही डॉक्टर जरका के क्लिनिक पर छापे मारे गए। पाख्ता औरतों को चेस्टिटी के ऊपर लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती है। उन्होंने फौरन, इनका स्टाइल है हुल्लू बाट और गुंडागर्दी, इसका जरिया माश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में ख्वातीन की बेतौकीरी की। पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका ने उन्हें आड़े हाथों लिया। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, which has to be clean। मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। पार्लियामेंट में तल्ख कलामी के चंद घंटों बाद ही हुकूमत की मुबैना इंतकामी कार्रवाई सामने आ गई। पीटीआई सेनेटर के लाहौर में 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। डॉक्टर जरका कहती हैं यही नून लीग का स्टाइल है, गुल्लू बट और गुंडागर्दी। इन्होंने फौरन, जो इनका स्टाइल है हुल्लू बट और गुंडागर्दी, उन्होंने कहा सबसे पहले ये डॉक्टर है, इसका जरिया माश पकड़ो। उनसे ये नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जुर्रत हो कि वो इज्जत से उनका जवाब दे। आदत नहीं है। महकमा सेहत का दावा है डॉक्टर जरका के क्लिनिक में डेंगू लार्वा मिला। छापे के वक्त डॉक्टर जरका क्लिनिक पर नहीं थी। FSC पास लड़कियां क्लिनिक चला रही थी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस भी नहीं था। डॉक्टर जरका के खिलाफ डेंगू कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें जो करना है। 18 दिन रह गए आपकी हुकूमत, मेरा ख्याल है इज्जत से चले। थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए। महकमा सेहत के बाद LDA ने भी डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्लिनिक रिहायशी इलाके में खोला गया है। इनका स्टाइल है हुल्लू बाट और गुंडागर्दी। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची के पोश इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो के वकील भाई और भतीजा जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को ताकुब करके निशाना बनाया गया। DIG इरफान बलोच की क़यादत में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। इरफान बलोच की निगरानी में टीम तश्कील दी गई है। टारगेट किलिंग का एक इंसिडेंट है। शुबा है हमला आवरों ने बाकायदा प्लान करके अटैक किया, क्योंकि ये वो शारा है जहाँ पर कोई भी CCTV फुटेजेस
नहीं लगे। कराची में फिर टारगेट किलिंग, रुकने सिंध असेंबली के वकील भाई और भतीजे का कत्ल, 2 अफराद जख्मी हो गए। पोश इलाके डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने PTI के मुनहरिफ MPA असलम अबड़ो के भाई की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। एक करोड़ा गाड़ी थी, इसमें 4 बंदे थे और 2 बंदे स्कूटर पे थे। 5 के पास कलेक्शन थी, एक बंदे के पास पिस्टल था। 50 राउंड चलाए इन्होंने। भतीजा वो ड्राइव कर रहा था, हाई पर आगे बैठा हुआ था। टारगेट इन्होंने 2 लोगों को किया है। जो भी हुआ है बड़ी प्लानिंग के साथ है। हमारी पुरानी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, एक साजिश हुई है। गाड़ी में सवार अफराद डिफेंस खयाबान शमशीर से डिफेंस फेज 7 जा रहे थे। लिए खयाबान शमशीर से अपने घर से यहाँ इस तरफ आ रहे थे तो पीछे से इनको किसी ने फॉलो किया और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का अफसोसनाक वाक़या हुआ है। गाड़ी में 5 बंदे सवार थे। 2 किस्म के हथियार कम से कम इस्तेमाल हुए हैं। एक तो बड़े जिसको हम लॉन्ग रेंज वेपन कहते हैं वो, और दूसरा बाकी 9mm के भी कॉल मिले हैं। लगता ऐसा ही है कि इसमें 1 से ज़ायद मोटरसाइकिल का इस्तेमाल है। फायरिंग में एडवोकेट अकरम अबड़ो और उनके बेटे समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां MPA के भाई और भतीजे ने दम तोड़ दिया। 50 से ज़ायद गोलियों के खोल मिले हैं। तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर भी 30 बोर हथियार यहाँ पे मौजूद था, उससे कोई गोली नहीं चलाई गई। कराची के इलाके कोरंगी में एक्शन फिल्म के मनासिर। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के पहुंचने पर डकैतों ने बुजुर्ग मियां बीवी को यरगमाल बनाया। तो पुलिस ने किस तरह होशियारी से डाकुओं को बातों में उलझाया और कामयाब कार्रवाई करके डाकुओं को ठिकाने लगाया। मुकाबले में शरीक पुलिस एहलकारों ने नुमाइंदा ARY न्यूज सलमान लोधी से बात करते हुए वाक़े की तफसील बताई। जिन्होंने खातून को यरगमाल बनाया था उनसे बराह रास्त बात कर रहे थे सब इंस्पेक्टर हाजिर बख्श हैं। हाजिर साहब ये बताएं, आप डकैत से क्या मुसलसल बात कर रहे थे और कितनी देर का ये वाक़या? 15-20 मिनट का वाक़या था, जिसमें जो है ना मैं उससे यही मुतालबा कर रहा था कि आप लेडीज़ को नुकसान नहीं दो। उनका ये मुतालबा था कि आप हमारे को रास्ता दे दो ताकि हम भागने में कामयाब हो जाएं। सलसल मुझे यही बोल रहा था कि भाई आप मुझे रास्ता दे दो, थोड़ा सा आप मोबाइल की तरफ चले जाओ, हम निकल जाएंगे। मैंने बोला नहीं, ये बनाई हुई थी कि मैं इसको बातों में लगाऊंगा, आपने दूसरी कार्रवाई करनी है। हाजिर रहमान साहब को मैंने देखा, वो उनसे तबसरा कर रहे थे। मैंने नीलिंग पोजीशन में उसको एक ही शॉट मारा उसकी पसलियों के, वो जैसे गिरने लगा तो हाजिर रहमान साहब ने बाजू घुमा के उसका दूसरा शॉट उसके कंधे पे मारा। इसी दौरान मैंने देखा डकैत सीढ़ियों पे बैठा होता, एक शॉट मारा उसके यहाँ पेड़ पे लगा, जब वो सीढ़ियों से नीचे गिरा दूसरा शॉट मैंने उसको घुटने पे मारा, तीसरी शॉट मैंने उसका हिप पे मारा। वहाँ पे मारे गए, जो असला मिला मतलब 4-3 लाख रुपए का तो एक पिस्तौल है। ये रकम जो है सारी इस बैग में थी, लूटी हुई रकम है। ये 1,47,581 रुपए। खातून थी, ये टेस्ट करवाने के लिए आई थी, तो इन्होंने खातून को जो जेंट्स उनके साथ उनको यरगमाल बना लिया था। पुलिस को हमने फोन किया, मैंने 3 मिनट के अंदर बिल्कुल शार्प ये लोग पहुंच गए। मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी 15 पे हमने कॉल करी और फौरन ये लोग पहुंच। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन PTI FIA हेडक्वार्टर्स में पेश हूँ। FIA ने साइफर मामले की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI को मंगल 1 अगस्त को तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से जारी किए गए नोटिस में उन्हें दस्तावेजात के साथ दोपहर 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि चेयरमैन PTI पेश न हुए तो उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के नुकात मंजर आम पर आ गए। नैब ने 2020 में 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने का फैसला किया था। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के जो नुकात मंजर आम पर आए हैं उनके मुताबिक 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल होने थे और 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल होने पर केस भी नहीं चलाया जाएगा। ये मिनट्स में लिखा गया था। ये बता चलूं कि 26 मई 2020 की ये बात है। फिर इसमें ये भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड मुंतकिल ना होने की सूरत में कार्रवाई होगी। साथ ही साथ ये भी इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो 26 फरवरी 2020 को हाइड पार्क प्रॉपर्टी का मामला है वो भी ज़ेर गौर आया था। ये DG ऑपरेशन की जानिब से जो तफसीलात हैं ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड को फराहम की गई थी और इसी में ये बताया गया है कि मुआहदे के मुताबिक बरतानिया से 190 मिलियन जो पाउंड है वो तो अब सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल हो चुके हैं और ये भी कहा गया था कि नैब को 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का जो 2020 का वो भी इल्म था। ये फाइनल जो मिनट्स हैं उसके बाद ये केस जो है ये उस वक्त था शिकायत की तस्दीक के मरले पर और इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये केस दोबारा से रीओपन हुआ है। ठीक है, दोबारा फिर ये केस रीओपन हो। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
उखड़े उखड़े मेरे सरकार नजर आते हैं। वजीर आजम ने आज फिर खुर्रम दस्तगीर से गिला कर दिया। कहा वजीर तवानाई इंपॉर्टेंट बातों को भी लाइटली लेते हैं। गुज़श्ता रोज डेरा इस्माइल खान में खिताब के दौरान 2 मरतबा खुर्रम दस्तगीर को पुकारा, लेकिन वो बातों में मगन थे। मिनिस्टर जो है इनकी मिजाज में है कि इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है उसको लाइटर वेन में लेते हैं। वाली बात है ये कुल मजमुआ, ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर इधर तवज्जो करो। पावर मिनिस्टर जो है इनकी मिजाज में है कि इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है उसको लाइटर वेन में लेते हैं। सिंध असम्बली में आई तब्दीली। पीटीआई के हलीम आदिल शेख सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर नहीं रहे। एमकेएम की राना अंसार सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गईं। जीडीए और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने भी राना अंसार की हिमायत की। राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर हैं। अपनी बहन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो बीइंग अ फर्स्ट लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही है, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। वो हमारे सिंधी में कहते हैं तीन ट्रपड़ उठा के उधर आ जाएं। मेरे लिए बहुत ऑनर का दिन है क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे आज सेलेक्ट करके यहाँ भेजा है और सब मेरे जितने भी एमपीएज हैं और जितने भी मेरे जीडीए के हजरात हैं, स्पीकर साहब आज मुझे जिस कुर्सी पर उन्होंने मुझे आज भेजा है, बिठाया है मेरी पार्टी। भारतीय अदाकारा उर्वशी रोटेला पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह का पीछा नहीं छोड़ रही। उर्वशी कोलंबो भी पहुंच गई। नसीम शाह 150 किलोमीटर दूर टेस्ट मैच खेल रहे हैं। भारतीय अदाकारा ने गुलदस्ते की तस्वीर शेयर की और बताया कि वो भी कोलंबो में है। उर्वशी की कोलंबो में एंट्री के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे शुरू कर दिए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एयरवाई न्यूज।